अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका? खैर खैरियत से होंगे, उम्मीद करता हूँ। मैं हूँ आपका टीचर बच्चों हाफिज़ नवीद इस्लाम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नवीद इस्लाम ऑफिशियल। जी बच्चों, आज हम इंशाअल्लाह मैथमेटिक्स एफएससी पार्ट 1 का इंशाअल्लाह चैप्टर नंबर 1 जो कि हमने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम, उसकी 1.2 एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई थी। इससे प्रीवियस वीडियोज़ आपको इस चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स और फर्स्ट ईयर के नाम से एक प्लेलिस्ट में आपको एक्सरसाइज 1.2 की सारी वीडियोस जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये 1.2 और 1.3 ये दोनों इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं इस चैप्टर में से। बोर्ड के हवाले से सिर्फ इसमें से सिर्फ 3 शार्ट क्वेश्चन आते हैं और 1-2 MCQs आते हैं। तो आप लोगों ने शार्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए इस चैप्टर को आपने अच्छे से समझना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 को। ओके, इसके अंदर बच्चों स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 1 की, ग्राफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, यहाँ पे 8 पार्ट है इसके अंदर उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर को दिया गया है और कहा गया है कि आप लोग क्या करें, कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर इसको ग्राफ करें। ठीक है, इसका ग्राफ करें, आप इसको रिप्रेजेंट करें। तो बच्चे सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स प्लेन होता क्या है। यहाँ पे हमने इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ करना है। तो उसको देखने के लिए बच्चे हम सबसे पहले प्लेन का कंसेप्ट ले लेते हैं। प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन तकरीबन एक दूसरे के रिजेम्बलेंस हैं, बिल्कुल इनका कंसेप्ट मैच करता है। तो आइए हम सबसे पहले प्लेन को समझते हैं। प्लेन बच्चे याद रखिएगा, ये वाइट बोर्ड हमारे पास बेसिकली क्या है, एक प्लेन है। तो प्लेन के अंदर जब हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, ऐसे दो लाइंस के उनके दरमियान जो एंगल है वो 90 का हो, जहाँ पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती हैं। और ये जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस का नाम दे दूँ तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। आगे जाकर मज़ीद इसको हम डिस्कस करते हैं। और ये नेगेटिव वाई, तो ये हमारे पास ये एक्स एक्सिस बन जाएगा, ये वाई एक्सिस बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ये आपस में दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं, क्योंकि जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पे ये एंगल 90 का बनाती हैं, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती हैं मान लेते हैं कि वो है हमारे पास ओरिजिन है, जिसको हम ओ से शो करते हैं, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 0 है। ठीक है, अब याद रखिएगा ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये दो लाइनें इस प्लेन को 4 क्वाड्रेंट के अंदर, 4 रुबा के अंदर, क्वाड्रेंट के अंदर ये क्या करती हैं, इसको डिवाइड करते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बच्चे हमें पता है प्लेन के अंदर हम कोई भी एक पॉइंट लें, फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट P है, x, y की शक्ल में आएगा, क्योंकि हमारे पास प्लेन जो है उसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है कि प्लेन की डेफिनेशन होती है r स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x, y such that x, y belong to set of real number। अगर हमारे पास एक्स वाई रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर में से हम कोई से दो नंबर्स को उठाएं, उसको पेयर की शक्ल में लिख दें और पेयर की शक्ल में किसी जगह पर रिप्रेजेंट कर दें, तो वो प्लेन की शक्ल बन जाए, वो प्लेन की डेफिनेशन में आ जाएगी। तो ये बेसिकली प्लेन की डेफिनेशन मैथमेटिकल फॉर्म में है। इस प्लेन के अंदर हम कोई भी एक पॉइंट लेंगे तो वो ऑर्डर पेयर की शक्ल में होगा। एक बात, अब बच्चों इसके अंदर आप लोगों ने देखना है एक्स वाई दोनों रियल नंबर हैं, तो ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हम एक पॉइंट लेते हैं तो उसके अंदर एक्स की अलामत क्या होगी, वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इसी तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। जी बच्चों, बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की। याद रखिएगा ये जो एक्स एक्सिस है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस है, ये इस पूरी प्लेन को अगर हम वाई एक्सिस को छोड़ कर देखें तो ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस होता है ये बेसिकली प्लेन को अपर हाफ प्लेन और लोअर हाफ प्लेन के अंदर डिवाइड करता है। ठीक है, इसी तरीके से जो वर्टिकल लाइन होती है वो राइट हाफ प्लेन और लेफ्ट हाफ प्लेन के अंदर प्लेन को डिवाइड करता है। ठीक है, अब देखते हैं बच्चे हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अलामत क्या होगी। तो याद रखिएगा ये ओरिजिन है। ठीक है,
यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों का, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस का, उस पॉइंट से हमेशा राइट हैंड साइड पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है, चाहे वो इस ओरिजिन से अबव दी एक्स एक्सेस हो या बिलो दी एक्स एक्सेस हो, हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चे, पॉजिटिव, एक्स ग्रेटर देन 0 ले रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, दैट इज एक्स वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से नीचे भी क्या होगा, एक्स पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वर्टिकल लाइन को, उस ओरिजिन से राइट हाफ प्लेन के अंदर एक्स हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। इसी तरीके से जो लेफ्ट हाफ प्लेन है ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड पे, दोनों क्वाड्रेंट के अंदर एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, इधर भी एक्स नेगेटिव होगा, इधर भी एक्स नेगेटिव होगा। अब बात करते हैं वाई की। तो वाई के लिए बच्चों आपने याद रखना है, ये जो हमारे पास ओरिजिन है इससे अबव मतलब अपर हाफ प्लेन के अंदर वाई पॉजिटिव होता है, चाहे वो अपर हाफ प्लेन के अंदर इस क्वाड्रेंट के अंदर आए या इस क्वाड्रेंट के अंदर आए, वाई बच्चे यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारे पास बिलो हाफ प्लेन है उसके अंदर वाई क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे भी वाई नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे भी वाई नेगेटिव आ जाएगा। लो जी, ये हमारे पास पेयर की शक्ल में मौजूद एक्स वाई की हमने साइंस और अलामतें देख ली हैं। अब बच्चों हमने क्या करना है, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे जी, तो इसको मैं ज़रा ये रफ जो मैंने किया था इसको मैं रेज कर देता हूँ और ये कंसेप्ट हमारे पास मौजूद रहे। हम यहाँ पे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट आपके पास क्या है, 2 + 3 आयोटा। तो आप सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले बच्चे इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद या कंपेयरिंग विद x + y आयोटा। तो दिस सिंपलाइज क्या बन जाएगा, x हमारे पास 2 आ जाएगा और y हमारे पास 3 आ जाएगा। लो जी, x और y की हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव और y पॉजिटिव हमारे पास किस के अंदर आता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आता है। तो अब ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा, इसको हम किस तरह लिखेंगे, इसको बच्चे हमने प्लॉट करना है इस हिसाब से। यहाँ पे हम फ्री हैं एक प्लेन के अंदर x एक्सिस और y एक्सिस को बनाते हैं। अब x चूँकि 2 है और y 3 है, तो यहाँ पे ये 0 0 होता है, यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से ये 1 और ये +2 ले लेते हैं। इस तरीके से ये +1 और ये +2 और ये +3। तो जहाँ पे ये 2 है इसके ऊपर हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है और इसके ऊपर हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है, जहाँ पे ये मीट कर जाएंगे। ये पॉइंट हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास 2,3 होगा, या हम इसको लिख सकते हैं 2 + 3 आयोटा। तो इस हिसाब से हमने क्या कर दिया, फर्स्ट पार्ट के अंदर जो गिवन क्वेश्चन था हमने उसको कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर ग्राफ कर दिया, उसका प्लॉट कर दिया। अब बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव x है, ये नेगेटिव x है, ये पॉजिटिव y, ये नेगेटिव y। तो इस हिसाब से बच्चों अब ये हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर क्या है, अगर हम इसको कंपेयर करेंगे x + y आयोटा के अंदर, तो x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होता है। वैसे भी याद रखिएगा ये जो आमने सामने वाले हमारे पास होते हैं इसको हम डायगोनल भी कह सकते हैं क्वाड्रेंट, इसके अंदर दोनों पॉजिटिव, इसके अंदर दोनों नेगेटिव, इसके अंदर साइन चेंज होती है, एक के अंदर x नेगेटिव y पॉजिटिव, एक के अंदर x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो चूँकि दोनों नेगेटिव हो जाएगी इधर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा। और इसी तरीके से आपने फ्री हैंड आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज ले लेनी है x एक्सिस पर और y एक्सिस पर, तो ये आपका पार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से जो हमारे पास थर्ड 5 पार्ट है, ये बाकी हमारे पास पहले 4 पार्ट बिल्कुल आसान है, इसके अंदर साइन चीज़ें तो आपने इसके साथ कंपेयर करते हुए x और y की वैल्यू निकाल कर आपने इस तरह से उसको प्लॉट कर लेना है। अब बात करते हैं इन 4 पार्ट की। तो पहले जो हमारे पास 5 पार्ट है उसके अंदर देखें तो 5 पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है जी, -6 है, ठीक है। तो -6 को अगर मैं ड्रा करने की कोशिश करूं तो 5 पार्ट के अंदर हमारे पास रकम कुछ इस तरीके से है, -6।
अब अगर हम इसको गौर से देखें तो ये बच्चे बेसिकली हमारे पास, अगर इसको जी का नाम दें, लेट जी इज इक्वल टू -6 प्लस 0 आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और कंपेयर अगर मैं करूँ विद x प्लस वाई आयोटा से, तो x हमारे पास -6 आ जाएगा और y 0। अच्छा, इस हिसाब से आपने याद रखना है, ये जो हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस होता है, पूरी x एक्सिस के ऊपर y हमेशा 0 होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेता हूँ 2, तो 2 उसका अगर मैंने कोऑर्डिनेट्स देखने हैं उस पॉइंट के, तो हमारे पास 2,0 आएगा, ठीक है। आपने याद रखना पूरी x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है और पूरी y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है। तो अब ये x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो आपने नेगेटिव x एक्सिस पर -6 ले लेना। फॉर एग्जांपल ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये -6 आ जाएगा। और इसके ऊपर जो ये 0 होता है, तो यही आपका क्या आ जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। इस हिसाब से ये आयोटा है, आयोटा को हम लिख सकते हैं बच्चों 6 पार्ट के अंदर। आयोटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, सोल्यूशन अगर हम इसका लिखें तो सोल्यूशन के अंदर ये आयोटा बन जाएगा z इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा। तो अगर हम कंपेयर करें तो x प्लस वाई आयोटा से, तो x हमारे पास क्या हो जाएगा 0 और y हमारे पास 1 हो जाएगा। अब y 1 आ गया, तो y एक्सिस पर हम क्या लेंगे 1, तो यहाँ पे आप 1 ले लें, क्योंकि इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 0, y, और जिसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस 1 आयोटा, ठीक है, 0 प्लस आयोटा। तो इस हिसाब से आप पहले 6 पार्ट को और 7 जो 8 पार्ट है, सॉरी लास्ट पार्ट है, उसको पहले हम डिस्कस करते हैं। तो उसके अंदर भी हमारे पास दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव हैं, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे। आप फ्री हैंड क्या करेंगे, x एक्स पर -5 ड्रा करेंगे, y एक्स पर -6 करेंगे। तो उन दोनों को जहाँ पे वो मीट कर रहे हैं वहाँ पे वो अपने मिला देना और क्या शो कर देना कि ये उनका क्या है, ग्राफ बन जाएगा। अब बात करते हैं हम ये जो फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर गिवन है इसकी। तो देखिएगा फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर आपने इसको प्लॉट करना है तो उसका मतलब काफ़ी मेथड आप और भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको समझाऊंगा वो सबसे आसान मेथड होगा। वो ये है कि बच्चे हमारे पास ये 3/5 माइनस 4/5, एक मिनट, जी बच्चों। अब हम करते हैं 7 पार्ट करते हैं। तो इसके अंदर देखिएगा सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन के अंदर इसको कंपेयर करना है बच्चों किसके साथ, x प्लस वाई आयोटा से। तो x हमारे पास कितना आ जाएगा 3/5 और y हमारे पास आ जाएगा -4/5। अच्छा, इसको ड्रा करने से पहले आपको बच्चे अगर हम प्लेन के अंदर ना कोई भी एक वैल्यूज दे लेते हैं, ये 0 है फॉर एग्जाम्पल और ये 1 है, तो 0 और 1 को अगर मैं जूम करके देखूं तो ये इस तरीके से बन जाएगा, ये 0 और 1। इसके अंदर बच्चों आपने याद रखना 10 मजीद डिजिट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और भी 10। ये होता है बच्चों 0.1, ये 0.2, ये 0.3, ये 0.4, ये 0.5, तो आप टू सो ये 0.9 सॉरी 10। जब 0.10 होता है ना तो 10 हमने लिखते उसको 1 लिखते हैं, ठीक है। एक बात आपने ये याद रखनी है। अब आपने इसको ड्रा करना है, तो x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, ठीक है। x पॉजिटिव और y नेगेटिव हो तो ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट बनता है बच्चों, ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। अब इसके अंदर हमने 3/5 को x एक्स पर ड्रा करना है, -4/5 को आपने y एक्स पर ड्रा करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको ना डेसिमल फॉर्म में देख लेते हैं। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये 3/5, तो ये 5 6 और 30, तो ये 0.6 आ जाता है, ठीक है। ये 0.6 आ जाएगा। और जो y की वैल्यूज होती है ये -4 को अंदर रख के डिवाइड कर लेते हैं 5 पे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 5 8 और 40, 0.8, तो ये -0.8 आ जाता है। अब आपने इसको ड्रा करना है किसके ऊपर, x एक्सिस पर 0.6 और इसको -0.8। तो आप क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे x एक्सिस बनाएंगे और y एक्सिस बनाएंगे, ठीक है। अब ये फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास 0 और ये 1 है, अपनी मर्जी से हम ले सकते हैं ये 0 और ये -1। अब ये 0.6 है, तो ये यहाँ पे 0.5, तो ये थोड़ा सा
हम उससे आगे ले लेते हैं, यह 0.6 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3/5 भी लिख सकते हैं, 3/5 है। और इसके अलावा हमारे पास ये माइनस 0.5 है, 6, इसको शक्ल ड्रा कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और तो ये आपके पास जो होगा पॉइंट, ये इस हिसाब से जहाँ पे ये मीट करेंगे ये आपका जो पॉइंट होगा, ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट है। तो ये बन जाएगा मेरे पास 3/5 माइनस 4/5 आयोटा। तो इस हिसाब से आप लोगों ने क्या करना है, गिवन क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर जितने भी पार्ट्स है उसको आपने प्लेन के ऊपर आपने इसका ग्राफ बना लेना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मज़ीद भी अगर आपको कहीं से समझ नहीं आती तो आप कॉमेंट सेक्शन के अंदर कॉमेंट्स करके आप ज़रूर पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह।